अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बेटा 5 क्लास? ये बेटा आपका उर्दू का लेक्चर है। उम्मीद है कि बेटा जो आपको पहले 2 दिन पढ़ाया है वो आपने लर्न कर लिया होगा, बल्कि काफ़ी बेटा फ़ीडबैक मिल चुकी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं आपके बने हुए, उसमें आप लोगों ने फ़ीडबैक दे दिया है। कुछ बच्चे जो हैं बेटा अपना काम जो है दिया हुआ है रफ़ पे भी बहुत रफ़ कर रहे हैं, तो काइंडली बेटा उसको नीट किया करें। रफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो इमला है उसको और शोशों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें, ठीक है। तो बेटा वो काफ़ी आपके मसाइल आ रहे हैं, इसमें बहुत रफ़ लिखा हुआ है, ओवर कटिंग भी की हुई है, तो बेटा काइंडली इन चीज़ों से परहेज़ करें, ठीक है। अब हमारा माहौल जो था हमने इसके अल्फाज मायने भी कर लिए थे, सवाल जवाब भी कर लिए थे। अब हम इसका जो एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें हमारी एक्टिविटी रह गई हैं उनको हमने आज सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे सबक का नाम क्या है? हमारा माहौल, ठीक है। हमारा माहौल, इसमें जो अब एक्टिविटी है उसके करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे से रिवाइज़ कर लेते हैं। अब आपने बेटा क्या करना है, आपने अपनी बुक्स और नोटबुक्स जो हैं उनको बंद कर देना है और मेरे साथ उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। जैसे कि क्लास में हम करते हैं, रिवाइज़ करते हैं। रिवाइज़ पहले करेंगे 2 दफ़ा बेटा मैं एक अल्फाज को बोलूँगी, आपने उसको रिवाइज़ करना है। क्या करना है? रिवाइज़ करना है। देखिए, मर्तबान शीशे या चीनी का बर्तन। क्या है? मर्तबान शीशे या चीनी का बर्तन। उसके बाद है माहौल, इर्द गिर्द का इलाका। माहौल, इर्द गिर्द का इलाका। कुर्राए अर्ज़। क्या है? कुर्राए अर्ज़, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा। कुर्राए अर्ज़ क्या है? ज़मीन के ऊपर का हिस्सा। इसको साथ साथ बेटा रिवाइज़ करना है, बुक और नोटबुक आपने बंद रखनी है। आलूदा गंदा, आलूदा गंदा, आलूदा गंदा। कारखाने काम करने की जगह, कारखाने काम करने की जगह, कारखाने काम करने की जगह। जहरीला मवाद, जानलेवा मवाद, जिससे जान को ख़तरा हो, ठीक है। जहरीला मवाद, जानलेवा मवाद। ज़राअत, ज़राअत क्या मानी क्या है? खेती बाड़ी, ठीक है। जो गांव में लोग करते हैं वो ज़राअत का काम करते हैं। ज़राअत खेती बाड़ी, ठीक है। तो फिर से रिपीट करें, मर्तबान शीशे या चीनी का बर्तन, माहौल इर्द गिर्द का इलाका, कुर्राए अर्ज़ ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा, आलूदा गंदा, कारखाने काम करने की जगह, जहरीला मवाद, जानलेवा मवाद, ज़राअत खेती बाड़ी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सवाल जवाब हमारे, उसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन बेटा मैं आपके सामने लिख रही हूँ, उसको भी हम रिवाइज़ कर लेते हैं। आमना की मछली क्यों तड़प रही थी? हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपका था आमना की मछली क्यों तड़प रही थी? क्यों तड़प रही थी? इसका जवाब बेटा क्या है? क्योंकि आमना ने उसमें रंग डाल दिया था। क्या किया था? उसमें रंग डाल दिया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? माहौल से क्या मुराद है? इसका क्या आंसर है? हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो हम पे असर अंदाज होती हैं माहौल कहलाती हैं। माहौल को आलूदा करने के 2 असबाब लिखें। माहौल को आलूदा करने वाले 2 असबाब बयान करें। तो हमने कौन से लिखे थे? एक लिखा था हमने कारखानों का गंदा पानी और दूसरा लिखा था ट्रैफिक का धुआं। अब उसके बाद क्वेश्चन है माहौलियाती आलूदगी की इकसाम बयान करें। माहौलियाती आलूदगी की इकसाम
बयान करें। ठीक है, इसका क्या आंसर है? आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, शोर की आलूदगी और फ़ज़ाई आलूदगी। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी हमारी आ जाती है सवाल नंबर 2, सबक में ही है। 4 ऑप्शन है, 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, उसमें से एक आपका करेक्ट है। आमना ने मछली के मर्तबान में डाल दिया रंग। क्या डाल दिया? रंग। आपने बेटा बुक्स अपनी बंद करनी है, सिर्फ मुझे सुनना है, सुनने के बाद आपने साथ साथ रिपीट करना है। आमना की अम्मी रंग रही थी दुपट्टा। क्या रंग रही थी? दुपट्टा। शोर की आलूदगी होती है तेज़ और ऊंची आवाज़ से। शोर की आलूदगी होती है तेज़ और ऊंची आवाज़ से। सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से हमारा माहौल होता है आलूदा। क्या होता है? आलूदा। इसके बाद अल्फाज मुतसाद को भी हम रिवाइज इसी तरह कर लेते हैं। हाँ जी, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अंदर, बाहर, जानदार, बेजान, पास, दूर, साफ, गंदा, दोस्त, दुश्मन। ठीक है, ये हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है, ये हमारा वो वाला वर्क था। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है? हमने एराब लगाने हैं। ठीक है, एराब तो हम तफसील से पढ़ चुके हैं, एराब किसे कहते हैं। अब यहाँ हम एराब लगाएंगे। पहले जो चैप्टर हो चुके हैं उनमें भी हमें बेटा एराब लगा चुके हैं। एराब किसे कहते हैं? ज़ेर ज़बर पेश के लगाने को एराब कहा जाता है। क्या है ये? ये है एराब। हाँ जी, ज़ेर ज़बर जो पेश हम लगाते हैं वो एराब कहलाता है। ठीक है, अब ये है सफ़ा नंबर 82 पे है आपके ख़राब। थोड़ा सा बड़ा लिखूंगी ताकि आपको बड़ा नज़र भी आए। ख़राब। उसके बाद है मर्तबान। मर्तबान। चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ख के ऊपर ज़बर, ख़राब। ठीक है, स्टॉप करें हम यहाँ। मर्तबान। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आ जाएं। देखिए मैं जैसे बोल रही हूँ, मेरे अल्फाज का तलफ़ुज़ जैसा है वही हम ज़ेर ज़बर लगाएंगे। राहे, रास्त। ठीक है, आगे है नुकसान। ये स्वाद है। नुकसान। ठीक है, दोस्त। दोस्त। साथ साथ गौर से बोलते जाएं और लिखते जाएं। इस्तेमाल। इस्तेमाल। ठीक है, इस्तेमाल लफ्ज़ नहीं होता, इस्तेमाल, तमाल, इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमारे हो गए एराब लगाने हैं। ठीक है, ये भी बेटा आपके बुक वर्क है, ये आपने बुक पे करना है। अब नेक्स्ट वर्क देखें क्या है। नेक्स्ट है आपके पास इसम मारफा की इक़साम। इसको बेटा नोटबुक की जो बैक साइड है ना आपकी, ये ग्रामर उर्दू बे का काम है। आपने उर्दू नोटबुक की बैक साइड पे इसम मारफा की इक़साम भी लिखनी है और उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। ठीक है, इसम मारफा। इसम मारफा। इसम मारफा किसे कहते हैं? किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। ठीक है, इसकी तारीफ अब हम लिखते हैं। किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को, या जगह के नाम को इसम मारफा
कहते हैं। ठीक है, ख़ास शख्स मसलन कौन हो सकता है? ख़ास शख्स, हाँ जी जहन में आ रहा होगा, मसलन बिल्कुल कायदे आज़म वो ख़ास शख्स हैं। कायदे आज़म के साथ एक और नाम भी आप लिख सकते हैं, या नाम भी लिखें तो कोई इशू नहीं। चीज़ क्या हो गई? चीज़ क्या लें? गुलाब का फूल। जगह क्या हो गई? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। इसम मारफा ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। मसलन शख्स कौन है? कायदे आज़म। कायदे आज़म की जगह आप इलामा इकबाल भी लिख सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी लिख सकते हैं। ख़ास शख्स वो होना चाहिए जिसको सोचने के बाद आपको पता चले कि हाँ ये वो ही है। चीज़ गुलाब का फूल हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ख़ास जगह लाहौर, इस्लामाबाद। अब इसकी इकसाम कितनी है? इससे मारफा तो हो गया, अब इसकी इकसाम कितनी है? इसकी 4 इकसाम है। कितनी इकसाम है? 4 इकसाम है इसकी हमारे पास। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास है इसम अलम। इसम अलम, इसकी डेफिनेशन भी हम साथ ही कर लेते हैं। वो इसम जो किसी ख़ास शख्स जो किसी ख़ास, वो इसम जो किसी ख़ास शख्स के नाम को, या पहचान को ज़ाहिर करे। पहचान को ज़ाहिर करे। मसलन सर सैयद अहमद ख़ान, इलामा इकबाल, वगैरह। ठीक है, ये आपने बेटा बुक की बैक साइड पे सारा लिखना है। अब इसकी दूसरी किस्म कौन सी है? इसम ज़मीर। वो इसम, अच्छा इसम ज़मीर कैसे कहते हैं? वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल हो। वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल हो। ठीक है, मसलन इतना तो पता है ना बेटा कि इसम का मतलब क्या होता है? इसम कहते हैं नाम को। ठीक है, मसलन अली आया, फिर हम लिखें अली ने खाना खाया। ठीक है, अली ने खाना खाया। इसकी बजाय आप ये अगर लिखें अली आया, इस अली की जगह पे हम लिख दें उसने खाना खाया। उसने खाना खाया। अब यहाँ पे हमने अली की जगह क्या इस्तेमाल किया है? उस। ठीक है, तो हमने
इसम की जगह किसी दूसरे इसम को इस्तेमाल कर लिया, अली की जगह पे हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला है इसम ज़मीर। इसम ज़मीर, नहीं इसम ज़मीर हम बेटा कर चुके हैं। अब इसम मौसूल, मौसूल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है वो इसम जिसको जुमले में लगाए बगैर हमें समझ ना आए। ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन होगी? वो इसम जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मायना समझ में ना आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मेहनत करता है वही फल पाता है। इसमें अगर जो और वही हम ना लिखें तो हमें पता ना चले कि सेंटेंस में, जुमले में हमसे क्या बात की जा रही है। मसलन जो मेहनत करता है वही फल पाता है। इसमें जो और वही ये इसमें मौसूल हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? इसम इशारा। इसम इशारा, वो इसम जिससे, वो इसम जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मसलन इशारा हम करते हैं, वो कौन है, दूर के लिए हम वो इस्तेमाल कर देते हैं और पास के लिए हम कह देते हैं ये। ठीक है, मसलन वो कौन है, ये क्या है। इसमें वो और ये दोनों इसम इशारा हैं। ठीक है बेटा, इसको एक दफ़ा फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इसम मारफा, किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। मसलन कायद आज़म, गुलाब का फूल, लाहौर। अब इसी की हम इकसाम भी बता दी गई हैं कि इसम मारफा की 4 इकसाम हैं। इसम आलम, वो इसम जो किसी ख़ास शख्स के नाम या पहचान को ज़ाहिर करे। मसलन सर सैयद अहमद ख़ान, इल्लामा इक़बाल कौमी शायर हमारे हैं वगैरह। इसम ज़मीर, वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल हो। ठीक है, इसम ज़मीर वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह पे इस्तेमाल हो, इसम ज़मीर कहलाता है। मसलन अली आया, अली ने खाना खाया। अब जो नाम है इसमें अली वो 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, तो हमने मिसाल के लिए अली आया, अली की जगह पे उसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो उसने खाना खाया, ये क्या बन गया? इसमें ज़मीर। अब इसमें मौसूल, वो इसम जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर इसके मायने समझ में ना आए, माना इसका समझ में ना आए। मसलन जो मेहनत करता है वही फल पाता है। इसमें जो और वही जो है ये इसम मौसूल हैं। इसम इशारा, वो इसम जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। वो कौन है, ये क्या है, तो इसमें वो और ये क्या है, इसम इशारा है।
अब कुछ बेटा एक्टिविटी है आपकी, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने नोटबुक की बैक साइड पे ही सारी एक्टिविटी करनी है। ये ग्रामर आपका उर्दू बे की है, ठीक है, उर्दू बे का सारा काम है आज आपका। अब आपका पेज नंबर जो है 83, इसको आप देखें। 83 में कुछ जुमले आपको बेटा दिए हुए हैं, ठीक है। बुक के ऊपर 83 सफ़ा नंबर जो है उसके ऊपर कुछ जुमले दिए हुए हैं। उन जुमलों में उन्होंने कहा इसम मार्फा को आपने तलाश करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको भी बता देती हूँ, इसम मार्फा तलाश करें। फर्स्ट आपका है वहाँ लिखा हुआ कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। इसम मार्फा इसमें क्या है? कायदे आज़म। आपने ऐसे ही नोटबुक की बैक साइड पे जुमला लिख लेना है, उसके नीचे कायदे आज़म आपने उसका आंसर लिख देना है, कायदे आज़म, ठीक है, कायदे आज़म। इसी तरह जो बेटा बाकी आपके पास है जुमले, आपने इसी तरह वो भी लिखते जाने हैं और लिखने के साथ साथ इसम मार्फा को अलग करते जाना है। अब जो आपकी एक्टिविटी का वर्क है बेटा, इसको करने के बाद आपकी एक एक्टिविटी का क्वेश्चन भी है। आपने नोटबुक के ऊपर सफाई के हवाले से एक हदीस मुबारक लिखनी है, ठीक है। ये भी नोटबुक की बैक साइड पे होगी। सफाई के हवाले से जो आप एक हदीस लिखेंगे, आपने उस पर गौर भी करना है कि क्या आप उसमें अमल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है आपकी, आपने एराब लगाने हैं, एराब लगाने हैं आपने, ठीक है। ये भी नोटबुक की बैक साइड पे आप काम करेंगे। एराब लगाएं। फर्स्ट है दरख्त, ठीक है, इल्म, सहेली, सुबह, ठीक है। अब कुछ तो समझ आ गई होगी कि आपने कैसे लिखना है, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ। तो ये बेटा दो आपका एक्टिविटी का वर्क है और ये आपने सारा नोटबुक की बैक साइड पे ही आपने करना है। उसके बाद आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप उसमें मुझे शेयर करेंगी, ठीक है, उसमें चेक किया जाएगा। और बेटा जो काम आपको डेली बेसिस पे दिया जा रहा है आपने वो करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें पाक चीन दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे। वो चैप्टर हमारा पाक चीन दोस्ती है, उसमें आप थोड़ी सी बेटा पहले से ही रीडिंग कर लीजिएगा उसकी, ठीक है, ताकि कुछ आपको पहले से पता हो। जब उसकी समरी में बताऊं तो आपको समझ आ जाए। इसी के साथ बेटा मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।